अधूरी चिट्ठी का प्यार। पहाड़ों से घिरा एक छोटा सा कस्बा था, शांत, सरल और अपनी ही रफ्तार में जीता हुआ। सुबह सुबह धुंध की हल्की चादर सड़कों पर बिछ जाती और शाम को ढलता सूरज आसमान को सुनहरे रंग में रंग देता। उसी कस्बे के सरकारी स्कूल में पढ़ते थे दो बच्चे, आरव और सिया। आरव पढ़ाई में हमेशा अव्वल आता था। उसे मशीनों, इमारतों और नक्शों में बहुत रुचि थी। वह अक्सर अपनी कॉपी के आखिरी पन्नों पर पुल और ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स के डिजाइन बनाया करता। सिया बिल्कुल अलग थी। उसे रंगों से प्यार था। उसकी उंगलियां जैसे कागज पर जादू कर देती। जब वह पेंटिंग बनाती तो साधारण कागज भी किसी कहानी की दुनिया बन जाता। दोनों एक ही कक्षा में थे, पर कभी गहरी बातचीत नहीं हुई थी। वे बस एक दूसरे को जानते थे, नाम से, चेहरे से, लेकिन दिल से नहीं। एक दिन हिंदी की मैडम ने निबंध का विषय दिया, मेरे सपने। कक्षा में सब बच्चे लिखने लगे। किसी ने डॉक्टर बनने की बात लिखी, किसी ने पुलिस अधिकारी। जब सिया की बारी आई, उसने अपना निबंध पढ़ा। उसकी आवाज में आत्मविश्वास था। मैं एक दिन अपनी आर्ट गैलरी खोलना चाहती हूँ, जहाँ हर चित्र किसी भावना को आवाज दे। पूरा कमरा शांत हो गया। आखिर में तालियां गूंज उठी। आरव ने पहली बार उसे ध्यान से देखा। उसे लगा जैसे कोई कहानी चल रही हो और वह उस कहानी का हिस्सा बनना चाहता हो। उस दिन के बाद आरव ने लाइब्रेरी में सिया से बात की। तुम बहुत अच्छा लिखती हो, उसने कहा। सिया मुस्कुराई और बोली, और तुम भी बहुत अच्छे डिजाइन बनाते हो, तुम्हारी कॉपी में मैंने देखा है। बस यहीं से बात शुरू हुई। धीरे धीरे दोनों रोज लाइब्रेरी में मिलने लगे। पहले किताबों पर चर्चा होती, फिर सपनों पर। वे एक दूसरे को प्रोत्साहित करते। सिया कहती, अगर मेरी गैलरी बनी तो उसकी बिल्डिंग तुम डिजाइन करना। आरव हंस कर कहता, वादा रहा। समय के साथ दोस्ती गहरी होती गई। दोनों साथ पढ़ते, साथ हंसते, साथ प्रतियोगिता में हिस्सा लेते। आरव को महसूस होने लगा कि सिया उसके लिए खास है। जब वह उदास होती तो उसका दिन भी फीका हो जाता। जब वह हंसती तो उसे लगता जैसे पूरी दुनिया रोशन हो गई हो। पर वह कुछ नहीं कह पाता था। उसे डर था कहीं दोस्ती भी ना चली जाए। एक शाम आरव ने हिम्मत जुटाई। उसने अपनी डायरी में एक चिट्ठी लिखी, प्रिय सिया, तुम मेरी सबसे अच्छी दोस्त हो। तुम्हारे सपनों पर मुझे उतना ही विश्वास है जितना खुद पर। शायद तुम्हें बताना मुश्किल है, पर तुम्हारी मुस्कान मेरे लिए बहुत मायने रखती है। उसने चिट्ठी पूरी की, मोड़ी और अपनी किताब में रख ली। पर अगले दिन वह दे नहीं पाया। हिम्मत जैसे उसके कदमों में ही अटक गई। स्कूल का आखिरी साल था, तभी खबर आई, सिया का पापा का ट्रांसफर दूसरे शहर में हो गया है। यह सुनकर आरव का दिल जैसे बैठ गया। विदाई समारोह में सब बच्चे रो रहे थे। सिया ने आरव से कहा, तुम अपने सपनों को मत छोड़ना। आरव ने बस इतना कहा, तुम भी नहीं। चिट्ठी अब भी उसकी किताब में थी, अधूरी और कही। समय तेजी से गुजर गया। आरव ने इंजीनियरिंग की पढ़ाई की, मेहनत की और एक सफल आर्किटेक्ट बन गया। एक दिन उसे एक नए प्रोजेक्ट का काम मिला। एक आर्ट गैलरी डिजाइन करनी थी। मीटिंग के दिन वह ऑफिस पहुंचा। जैसे ही दरवाजा खुला, सामने सिया खड़ी थी। वह अब एक जानी मानी कलाकार बन चुकी थी। उसकी आंखों में वही चमक थी। दोनों कुछ पल चुप रहे, फिर सिया मुस्कुराई, मुझे पता था तुम अपने सपने पूरे करोगे। मीटिंग के बाद आरव ने अपने बैग से एक पुरानी किताब निकाली। उसमें से वही चिट्ठी निकली। थोड़ी पीली पड़ चुकी थी, पर अक्षर अब भी साफ थे। यह तुम्हारे लिए थी, उसने कहा। सिया ने चिट्ठी पढ़ी। उसकी आंखें नम हो गई। वह बोली, तुम्हें पता है, मैं भी कुछ कहना चाहती थी, पर कह नहीं पाई। दोनों हंस पड़े। वक्त ने उन्हें अलग जरूर किया था, पर उनकी भावनाएं वही थी, सच्ची और स्थिर। आरव ने सिया की गैलरी का डिजाइन दिल से बनाया। हर दीवार, हर खिड़की में उसने उनकी दोस्ती की यादें शामिल की। गैलरी का उद्घाटन हुआ। सिया ने मंच में कहा, यह गैलरी सिर्फ मेरी नहीं, हमारे सपनों की है। भीड़ तालियों से गूंज उठी। आरव और सिया ने एक दूसरे की तरफ देखा। अब कुछ भी अधूरा नहीं था।